जय गुरु जी। संगत जी, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। ऐसे गुरु का अंत पाना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे गुरु धरती पे ना आए, ना मुझे लगता कभी आएंगे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम सारी संगत को ब्लेस ही किया। ब्लेसिंग के सिवाय कुछ भी नहीं कर सके, और हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ शुक्राना। और वो शुक्राना भी हम दिल से नहीं दे पाते। बहुत बारी हमें समझ नहीं आता कि शुक्राना ऐसे मालिक का कैसे किया जाए। मुझे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में 2006 में मिले थे। एक आंटी मुझे ले गई थी, उनका नाम था गायत्री आंटी। हम भी बड़े रिलक्टेंटली गए थे वहां गुरुजी के पास, क्योंकि उससे पहले मेरा जेम्स स्टोन्स का काम है और मैं एक या दो गुरु के साथ जेम्स का बिजनेस करता था। कमर्शियल एक्टिविटी रहती थी, पेमेंट्स वगैरह उनसे फंस जाती थी, सामान दे देते थे, पेमेंट के पीछे पीछे भागना पड़ता था। तो गुरुओं को हम उस टाइम उस नजर से देखते थे, कमर्शियल एंगल से सिर्फ। आंटी वहां काफी टाइम से जाती थी, तो गुरुजी जब हम दोनों इकट्ठे काम करते हैं एक ही ज्वेलरी शॉप पे, तो गुरुजी उनको बोलते थे कि चौधरी को बुला के लाओ। तो मुझे बोलती थी गुरुजी बुला रहे हैं, तो मुझे होता था कि मेरा एक अकाउंट और खुल जाएगा, एक जगह से और मेरी पेमेंट फंस जाएगी। तो इस डर से मैं नहीं जाता था। मैं कहता था मुझे नहीं जाना गायत्री, इट्स ओके। कई मैसेज आए और मैं रिलेक्टेंट था कि मुझे नहीं जाना, एक बिजनेस मुझे और स्टार्ट नहीं करना। पर गुरुजी ने जो लिखा हुआ है, जिसको बुलाना है उसको जाना ही पड़ेगा, कैसे भी जाए। तो एक बारी मैं उस आंटी को उनके घर छोड़ने शाम को जा रहा था, उनकी गाड़ी उनके पास नहीं थी। तो जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने बोला कि आओ अंदर बैठ जाओ, कॉफी पी के जाना। आई सेड फाइन। जब मैं बैठा तो उनके फादर इन लॉ मिस्टर सबरवाल, उन्होंने भी सत्संग सुनाने शुरू किए गुरुजी के। मैंने सोचा यार सारा दिन तो मैं ये आंटी से सत्संग सुनता हूँ, अब इनके घर आया हूँ तो अब अंकल शुरू हो गए सत्संग में। इनको पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या? एनीवे, तो हो गया, मैं आ गया। कोई नेक्स्ट वीक फिर दोबारा वैसे ही मौका मिला तो आंटी को छोड़ने गया, तो आंटी ने फिर कहा कि आ जाओ कॉफी लेके जाना। तो आई सेड फाइन। तो उस टाइम मिस्टर सबरवाल ने जाते हुए मुझे कहा कि आपने गाड़ी स्टिकर दिया उन्होंने मुझे कि इसको गाड़ी में लगा दो अपनी। अब मैं जिस गुरु को जानता नहीं, पहचानता नहीं, मानता नहीं, तो मैं उस गुरु का स्टिकर क्यों लगाऊं गाड़ी में? मेरे मन में ऐसा विचार आया। पर उन्होंने कहा अंकल ने, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा होता है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी, आप फिर देखना। ऐसा ओके फाइन, आप मुझे दे दो, मैं सुबह लगाऊंगा ताकि स्ट्रेट सीधा लगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लग जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जब स्टिकर लेके घर पहुंचा तो सामने मेरे ब्रदर आ रहे थे छोटे, तो मैंने उनको बोला ये भी स्टिकर पकड़, अपनी गाड़ी में लगा दो, आज एक और नए गुरु मिले हैं। तो उन्होंने अपने हाथ में लिया, कहते गाड़ी में तो नहीं, मैं अंदर रख दूंगा। तो उन्होंने अपने कपबोर्ड में रख दिया उसको। सुबह जब मैं आया, अपनी गाड़ी में बैठा, ग्लव बॉक्स में कीज रखने लगा तो देखा एक स्टिकर और पड़ा है। मेरे माइंड में आया यार फिर किसी दिन जाना पड़ेगा तो अंकल फिर पूछेंगे कि की हुआ स्टिकर था। तो मैंने वो स्टिकर थोड़ा छुपा के गाड़ी में लगा दिया विंड स्क्रीन पे, कि ज्यादा विजिबल भी ना हो और लग भी जाए, ताकि अंकल पूछे तो उनको मैं दिखा सकूं। जब मैं पहुंचा तो अपने स्टोर पे कीज निकालने लगा तो एक स्टिकर और पड़ा था। मैंने कहा यार इस स्टिकर का क्या करूंगा मैं? तो मैंने आंटी को दे दिया वापस। मैंने कहा स्टिकर रख लो, एक एक्स्ट्रा आ गया। शी सेड एक्स्ट्रा आ गया? एक्स्ट्रा मींस व्हाट? मैंने कहा एक मैंने अपने भाई को दे दिया, एक मैंने गाड़ी में लगा दिया, एक और आ गया। तो कहती स्टिकर आपको कितने दिए थे उन्होंने? मैंने कहा भाई दिया तो एक ही था शायद। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उठ के आई, देखा, चेक किया, हाँ गाड़ी में लगा हुआ है।
तो उन्होंने फौरन अपने फादर इन लॉ को फोन किया, कहने लगे डैडी कितने स्टिकर दिए थे आपने भैया को? कितने मीन्स क्या, मेरे पास कोई इतने स्टिकर थोड़ी है, मेरे पास 10 स्टिकर थे, एक मैंने किसी को दिया था, एक इनको दिया, ठहरो मैं चेक करके आता हूँ। उन्होंने चेक किए तो 8 उनके पास पड़े हुए थे। सर नहीं नहीं मैंने एक ही दिया था। तो शी सर नहीं ये तो कह रहे हैं एक इन्होंने ब्रदर को दिया, एक गाड़ी में लगा दिया, एक मुझे इन्होंने दे दिया वापस। तो कहने लगे अंकल देखा, तो इनको बोलो देखो कैसी होती है ब्लेसिंग, एक के 3 तो ऐसे ही देख लो अभी हो गए। मुझे भी समझ नहीं आई, मैंने कहा ये कुछ तो है, कुछ तो हुआ है ऐसा। फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन के बाद फिर गया तो अंकल कहने लगे देखा आपके ऊपर ब्लेसिंग गुरुजी ने कर दी। अच्छा आप ये सूफी नाइट्स वगैरह देखते हो क्या? मैंने कहा हाँ जी देखता हूँ। तो कहने लगे एक ना हंस का प्रोग्राम हो रहा है, आप जाओगे वहां? मैंने कहा हाँ जी जाएंगे। कहने लगे कोई बात नहीं, वो आपको पास में भिजवा दूंगा, तो वैसाखी के दिन आपका वहां पे हंस का प्रोग्राम होगा। 2006 की बात है। मैंने कहा ठीक है। जब वैसाखी नजदीक आ गई तो मैंने सोचा भाई पास तो अभी तक आई नहीं हमारे पास। धनी सर की कोई बात नहीं, वो आपको ले जाएगी गायत्री, पास वहीं हो जाएगी अरेंज। तो वैसाखी के दिन आ गए और हम लोग गुरु जी के आश्रम पहुंच गए। जहां आजकल पार्किंग एरिया है उस एरिया में फंक्शन हो रहा था। हंसराज हंस आए हुए थे और वो अपने सूफी सॉन्ग्स सुना रहे थे। गुरु जी का सोफा वहीं लगा हुआ था, बैठे हुए थे और बहुत जबरदस्त हो रहा था गुरु जी का। ऐसा तो मैंने कभी मतलब सोचा देखा ही नहीं कभी भी। ऐसा हो गया कि जैसे मैग्नेटिक पावर होती है गुरु जी में, ऐसी पावर थी। मैं सीधा खिंचता हुआ चला गया गुरु जी की तरफ, उस सोफे के बिल्कुल नजदीक जाके पीछे जाके खड़ा हो गया मैं। बस मन करे कि इसमें गुरु जी के यहाँ से हिलूं। मैं तो दूसरे गुरु से जाता था जिनसे बिजनेस करता था, उनमें और इनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इनमें तो बहुत ऐसी नूर था इनका जिसका बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। मैंने गायत्री आंटी को कहा कि अब इंट्रोड्यूस करवाओ मुझे गुरु जी से। शी सेड यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल क्या है, आप ही कहते हो गुरु जी बुला रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं। अब गुरु जी जब बुला रहे थे, अभी मैं आया हूं तो इंट्रोड्यूस करवा दो। उसने कहा चलो मैं देखती हूँ। पर मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी को जाके एक बारी हक कर लूं, ऐसी अंदर से इच्छा हो रही थी, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। जो ही हमारा नंबर आया इतने में वो भंगड़ा वाले आ गए सारे, उनको गुरु जी ने ब्लेस किया। तो शी सेड अच्छा भी भंगड़े वाले जाएंगे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। इससे पहले कि भंगड़े वाले जाएं गुरु जी उठ के खड़े हो गए अपने मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो उनकी को गाइड करने के लिए, गार्ड करने के लिए 3 लोग इधर 2 लोग इधर खड़े हो गए कि उनको अंदर ले जाएंगे। तो मुझे तो और तो कुछ सूझी नहीं, मैं भी साथ में खड़ा हो गया और हम 6 लोग अंदर चले गए। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी थी और वैसे भी हो रहा इतना स्ट्रांग था उनका कि मेरा मन किया कि उनको टच करता हो जाऊं। मैं उनके शोल्डर से शोल्डर टच करने लगा। तो उन्होंने अपनी तिरछी नजर से 1-2 बारी मुझे देखा भी सही। मैंने मन में सोचा अब कुछ भी है जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी संगत है, गुरु जी को क्या पता मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, क्या समझ आएगी। ये बात मेरी बेवकूफियां थी उस टाइम की, मैं नहीं समझ पाया। और उनकी मौज थी, फिर भी ब्रश करते रहे हमें। अंदर जब गए तो वो लोग तो रंगोली वाली जगह पे रुक गए, मैं गुरु जी के साथ आगे भी चला गया। जहां अंदर जाके गुल्लक जहां पड़ी होती है वहां तक पहुंच गए, मैं और गुरु जी दोनों। वो अपने रूम में जाने लगे तो मैं भी गुरु जी के साथ जाने लगा रूम के अंदर। तो वहां गायत्री आंटी के हस्बैंड अर्जुन अंकल खड़े थे। उन्होंने रोक दिया, कहते भैया इसके आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों भाई, गुरु जी तो कुछ नहीं कह रहे। कहते नहीं भैया परमिशन नहीं है। मैं तो इस चीज को भी हैरान हूं कि आप यहां तक कैसे पहुंच गए हो, आप तो फर्स्ट टाइम आए हो। भाई थोड़ी यार, वाइफ कहती है कि गुरुजी मिलना चाहते हैं, हस्बैंड रोक देता है, समझ नहीं आई कोई कहानी।
खैर एनीवे जो भी है, तो नेक्स्ट डे गुरु जी ने कहा, मैसेज भिजवाया अर्जुन अंकल के थ्रू कि चौधरी कहीं चौधरी चुस्त है। तो हमें बड़ी अजीब सा लगा कि गुरु जी ऐसे कह रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, जो भी है। इवन देन फिर भी यही रहा कि शायद यहाँ भी कोई नया बोलना स्टार्ट हो जाए। उस दिन के बाद फिर हम नहीं गए। फिर गुरु जी के मैसेज आए डेली, ऑन डेली बेसिस कि चौधरी ने बुला के गा। मेरी वाइफ ने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता, गुरु जी बुला रहे, एक बार हमें जाना चाहिए। उस दिन तो आप इतने खुश हो रहे थे, इतनी अट्रैक्शन, इतना ओरा, इतना प्यार कि आपको से रुका नहीं गया और आप चले गए। तो अभी आपको एक बार हमें जाना चाहिए। देन वी डिसाइडेड ओके नाउ विल गो। एक दिन हम गए गुरु जी से मिलने। तो हम और भी गुरुओं के पास जाते थे, वैष्णो देवी माता मंदिर भी जाते थे, और भी मंदिरों में जाते थे। सब जगह पे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग करने के उनके तरीके होते थे। कोई थपकी मारता था, कोई लड्डू पकड़ाता था, कोई मिठाई देता था, कोई कुछ करता था। यहाँ एक अलग ही बात थी, गुरु जी से जब इंट्रोड्यूस करवाया गायत्री आंटी ने, तो गुरु जी कहने चलो ब्लेसिंग हो गई। हमें कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं था कि सिर्फ कहने से ब्लेसिंग हो जाएगी। मैंने गुरु जी नहीं हुई। गुरु जी कहते चौधरी हो गई ब्लेसिंग, फिर गुड़गांव आवांगे। मैंने गुरु जी नहीं हुई। तो गुरु जी की एक कोई अंकल, काफी मतलब वीवीआईपी अंकल, उनकी सेवा कर रहे थे चरणों की। तो मेरी तरफ कहने लगे ऐसे नहीं बोलते गुरु जी को। मैंने कहा ये आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तो गुरु जी ये सुन के मुस्कुराए अच्छे से और कहते हैं नहीं हुई ब्लेसिंग। मैं कहा गुरु जी नहीं हुई। कहते बैठ जा फिर। तो बैठ गया। उन्होंने फिर जोशी अंकल को बुलाया और उनको कहा कि चौधरी ने सत्संग सुना। फिर जोशी अंकल मुझे, कर्नल जोशी, वो मुझे सत्संग सुनाने लगे और नॉन स्टॉप सत्संग सुनाते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। इतना उनको ब्लेस किया गुरुजी ने कि वो नॉन स्टॉप सुनाते। थोड़ी देर के बाद गुरुजी अपने गद्दी से उठे और अपने रूम में चले गए। बट वो कर्नल अंकल मुझे सत्संग सुनाते रहे और मैं सुनता रहा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्लेसिंग वाले सत्संग थे, वो मैं सुनता रहा। आज मुझे याद है वो। अब कई साल हो गए पर आज भी याद है। थोड़ी देर के बाद गुरुजी कैसे यंग बॉय की तरह उस रूम से बाहर निकले। ऑरेंज टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर एंड कैट्स, बहुत अच्छे पहने हुए। और वो मतलब वो रूप ही अलग हो गया उनका। गुरुजी स्मार्ट बॉय की तरह बाहर निकले वो और फिर वो वॉक पे चले गए। तो 20-25 मिनट की वॉक के बाद जब वापस आए तो आके वो नीचे बैठ गए कारपेट पे। और उन्होंने उस तब तक बहुत सारी संगत को आज्ञा दे चुके थे। उस टाइम मेरे को 30-35 संगत रह गई थी बैठी हुई। फिर गुरु जी ने कहा सेकंड राउंड। हमें समझ नहीं आया सेकंड राउंड क्या होता है। थोड़ी देर में लंगर दोबारा शुरू हो गया। सेकंड राउंड लंगर आ गया, वो लिया। थोड़ी देर में गुरु जी कहने लगे कि कड़ा प्रसाद। थोड़ी देर में कड़ा प्रसाद आ गया। पता नहीं कैसे खाया जा रहा था इतना। और जोशी अंकल ऑन एंड ऑफ सत्संग सुनाते रहे। इतने में कुछ लोगों को और छुट्टी हो गई, तो तब कोई 10-12 लोग रह गए। तो गुरुजी ने एक किसी अंकल को बोला कि मेरे शोल्डर्स को दबाओ। वो अंकल काफी स्ट्रांग लग रहे थे, बहुत हैवी, लॉन्ग, मतलब गुड बिल्ट वाले। तो वो बड़े जोर से दबा रहे थे। गुरुजी उसको कह रहे थे दब के। तो वो और जोर से कर रहे थे और मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मैं गुरुजी के और नजदीक आता जा रहा था। तो गुरुजी ने गायत्री कहा जाओ से जाके सत्संग सुना। थोड़ा डिस्टेंस पे 10-15 फुट दूर पे सत्संग सुनाओ। और सब उनके आसपास हो गए, वो 8-10 लोग जितने भी बैठे थे। पर मैं नहीं गया।
मैं गुरु जी के नजदीक नजदीक, वो उनकी फ्रेग्रेंस में बस उसी में डूबा हुआ था मैं। थोड़ी और नजदीक पहुंच गया, जब अंदाजा कोई 1 फुट का फासला रह गया होगा गुरु जी में और मेरे में, गुरु जी ने भी ये देखा कि बार बार मेरे नजदीक आता जा रहा है। गुरु जी ने कहा, जा चौधरी उत्थे गायत्री सत्संग कर रही है, सत्संग सुन। मैं कि गुरु जी कहानियां मैं रोज सुनना। गुरु जी कहते कहानियां, मैं वही जो सत्संग सत्संग सुनता रहना। मैं कहते अच्छा गायत्री सुनांदी कहानी सत्संग? मैं हाँ जी गुरु जी। कहते जाओ फिर और सुनो, और ब्लेसिंग होंगी। पर मैं वहां से हटना नहीं चाहता था। मैंने कहा हाँ गुरु जी, वो तो कान तो सुनना ना, मैं सुन रहा। तो गुरु जी थोड़ा मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो मेरे को मौका मिल गया। मैंने गुरु जी एक चीज चाहिए सी। गुरु जी कहते मांग की मंगना है। जब ऐसे बोला गुरु जी ने तो गायत्री भी शांत हो गई, सब लोग एकदम स्टोन की तरह एकदम स्टैचू बन गए। मैंने गुरु जी वो सीडी चाहिए सी मैंने। गुरु जी ने सीडी केड़ी सीडी चाहिए तेन? मैं गुरु जी उस दिन दी फंक्शन दी हंसराज हंसपरी। कहते तू की करेगा? मैं गुरु जी मैं अपनी बेटी में दिखावांगा। वो की करेगी? मैं गुरु जी वो खुश होगी, शिव भागते। अच्छा, बुलाया एक सेवादार को, कहते सीडी आए पहले चौधरी ने देना। कहते हाँ जी गुरु जी। गुरु जी थोड़ी देर बाद कर दे, हाँ तू वकील है? मैं नहीं गुरु जी, मैं तो ज्वेलरी का काम है मेरा। नहीं तू भी वकील है? मुझे समझ नहीं। मैंने नहीं, मेरे गुरु जी ब्रदर वकील है। कहते अच्छा वो कहाँ वकील है? बता दिया मैंने, मेरे 2 ब्रदर एडवोकेट हैं, तो बता दिया मैंने। कहते अच्छा तू भी वकील है? उन्होंने लेके आई। अच्छा जी गुरु जी। कहते हो गई ब्लेसिंग? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी हो गई ब्लेसिंग। सच में हो गई थी। एक अलग से ही पता नहीं क्या, समझ नहीं आती, पर एक ऐसी फीलिंग थी कि गुरु जी से ने हमें ब्लेस कर दिया। गुरु जी कहने जा फिर ऐश कर ते आया कर। अच्छा जी गुरु जी। तो हमने रोज आना शुरू कर दिया गुरु जी के दरबार में। 4 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, चारों दिन हम आते थे। तो हम यही देखते थे कि कोई ना कोई गुरु जी की सेवा में लगा होता था। कभी कोई लेडी, कोई जेंट्स, कोई बुजुर्ग, कोई यंग, कोई ना कोई गुरु जी महाराज की सेवा में लगे रहते थे। तो दिस वाज ए नॉर्मल सीन। तो एक दिन मैं जब आया तो मैंने देखा कि गुरु जी कोई सेवा नहीं कर रहा। ऐसा मैंने देखा ही नहीं था कभी। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं गुरु जी के पास चला गया। मैंने गुरु जी सेवा करनी है। गुरु जी थोड़ा आगे को झुके, कहने की मैं गुरु जी थोड़े चरण दबाने ने। गुरु जी ने से हाथ हटाया, कहते पीछे हो जा, अजय कनेक्शन नहीं होया। गुरु जी ने, सारी संगत बैठी थी, जब ऐसे बोला तो बड़ा आई फील ऑफेंडेड। मैंने क्या ऐसा मांग दिया गुरु जी से? ऐसा क्या क्या किया जो सारी संगत के पास गुरु जी ने क्या दिया? कनेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा कनेक्शन हुआ नहीं तो हम फिर यहाँ करने क्या आते हैं? लंगर मीन्स खाना तो हमें घर पे भी मिल जाता है यार, फिर ये हम कोई लंगर करने तो नहीं आते ना यहाँ। ये तो गुरु जी ने ठीक नहीं किया। नेक्स्ट वीक गायत्री को मैंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे। गुरु जी ने मैं ऐसे कह दिया। वो कहने लगे नहीं नहीं गुरु जी तो आपकी नेगेटिविटी हटाते हैं। बहुत समझाती रही कि गुरु जी क्या समझाते हैं कि पहले कनेक्शन बनाओ, मानो पहले गुरु को, फिर ऐसी बात करो। मुझे यही था कि हमने क्या मांग दिया, हमने ऐसा क्या कह दिया, हमने ऐसा क्या कह दिया। बट मैं उसको तो बोलता था हम शाम को नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। पर शाम होते होते फिर पता नहीं कैसे होता था, ऐसी अट्रैक्शन थी, फिर शाम को उधर पहुंच जाते थे। डिफरेंस सिर्फ इतना रहता था कि पहले कोशिश होती थी आगे से आगे बैठे, फिर होता था कि एक पिलर है उस मंदिर में, उसके पीछे बैठता था ताकि गुरु जी से आई कांटेक्ट ना हो पाए। जैसे कोई रूठे बच्चे होते हैं, ऐसे रूठे बच्चे की तरह बैठ जाता था पीछे जाकर। ये सिलसिला कोई हफ्ता 10 दिन चलता रहा। तो एक दिन जब मैं गया तो गुरु जी नहीं बैठे हुए थे, अपने रूम में ही थे। तो मैं जिस जगह बैठता था वो कमरे के बिल्कुल पास में जगह थी, जहां से उस रूम से गुरु जी से निकलते थे, जिस रूम में से, उसके बिल्कुल पास। तो जब गुरु जी रूम से निकलते थे सब खड़े हो जाते थे। तो हम सब खड़े हो गए।
तब गुरुजी जब रूम से निकले, उन्होंने आंखों ही आंखों में मेरे से इशारा से किया। मुझे ऐसा फील हुआ गुरुजी कहते चल छड़ यार, इट्स ओके। तो दैट वाज माय फीलिंग। तो उस दिन के बाद मैंने फिर दोबारा गुरुजी से कनेक्ट होने लगा, फिर मैं आगे बैठने लग गया जैसे मैं पहले बैठा करता था, और गुरुजी से ब्लेसिंग लेके अच्छे से जाना शुरू कर दी। उसके कुछ 10 दिन के बाद एक दिन गुरुजी ने कहा, जब मैं आगे जाने गया, गुरुजी कहते पीछे जाके बैठ जा। पीछे जाके बैठ गए। जब कुछ संगत बाकी लोगों को आज्ञा देते रहे गुरुजी, जब संगत कुछ 50-60 होगी या 70 होगी, काफी संगत थी तब भी, तो गुरुजी ने उतनी लाउडली बोला, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट तो करो गुरु नाल गल्ला, चलो आ जाओ। ऐसे इशारा किया, मैं आ गया। फिर दोबारा गुरुजी ने कहा, चलो चौधरी आज कनेक्शन हो गया अपना, हुन इंटरनेट लाओ तो करो फिर गल्ला, देखो नजारे। बट एट दैट मोमेंट मुझे समझ नहीं आई। बाहर आया तो अर्जुन अंकल खड़े थे। मैंने कहा अंकल यहाँ कोई वेबसाइट भी है गुरुजी? कहने लगे हाँ क्यों, क्या हो गया? मैंने गुरुजी ऐसे बोला। कहते भैया ऐसे बोला, मतलब आपका कनेक्शन हो गया गुरुजी से डायरेक्ट, अब आप देखना कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। मैंने कहा अच्छा। एंड दैट वाज द डे। सच बात है ये, उस दिन के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल गई, फ्लिप फ्लॉप हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। जो सोचो, जो मीन्स जो भी सोच लो वो पूरा हो जाता था, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों चीजें पूरी हो जाती थी। अपने आप से डर लगना शुरू हो गया कि कहीं नेगेटिव चीजें ना मांगने लग जाएं, नेगेटिव बातें ना बोलने लग पड़े अपने बारे में या किसी के बारे में। गुरु जी से अरदास करते थे मन ही मन में, गुरु जी सोच सीधी रहे, नेगेटिव बातें ना किसी के बारे में भी ना हो जाएं, नहीं तो किसी दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। आपने तो ऐसा ब्लेस कर दिया है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसे मेरी बेटी भी मेरे साथ जाती थी, जाने लगी। शी वॉज इन एट दैट टाइम 12th में थी वो। तो यंग बच्चे होते हैं, उनको थोड़े पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो कहने लगी गुरुजी को आप कहो, आप तो बात कर लेते हो गुरुजी से, गुरुजी आपसे मजाक भी कर लेते हैं, आप बोल दो गुरुजी को कि मुझे पिंपल्स हो गए। मैंने कहा बेटा ये बातें हम नहीं कह सकते, ये बातें अच्छी नहीं होती, पर बच्चे वो बोलते हैं ऐसे, तो बच्चों पे होता है। मैंने कहा बेटा मैं आपको गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ अच्छे से, जो बात है करनी आपको पड़ेगी, मैं ऐसी बातें नहीं कह सकती महाराज को। क्योंकि तब तक मैं जानने लगा था कि महाराज बहुत बहुत पावरफुल है, ये कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कनेक्शन हो गया। कनेक्शन कहते ही जिंदगी बदल गई है। कनेक्शन क्या होना है, लाइफ ही चेंज हो गई थी। पर बच्चों के लिए फिर भी पेरेंट्स हैं, आ ही जाते हैं उनके उसमें। मैं लेके गया बेटी को, मैंने कहा गुरु जी मेरी कुड़ी है। गुरु जी कहना अच्छा, चलो हो गई ब्लेसिंग। नेक्स्ट डे फिर गया, फिर मैंने कहा गुरु जी मेरी कुड़ी है। गुरु जी कहना हो गई ब्लेसिंग। ऐसे करते हुए कोई 8-10 दिन हो गए। मैं जब भी जाऊं तो गुरु जी मेरी कुड़ी है। गुरु जी कहना हाँ हो गई ब्लेसिंग। जब सपोज 9th और 10th टाइम जब मैं गया, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, गुरु जी कहना हाँ मैंने पता है तेरी कुड़ी है। नेक्स्ट डे फिर गया, जब भी नेक्स्ट टाइम, तो मैंने कहा गुरु जी मेरी कुड़ी है। हाँ 3-4 दिन बारी के बाद, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, गुरु जी ने कहा साडी कुड़ी है। जब गुरु जी ने कह दिया साडी कुड़ी है, उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा ये कहने का। और ये बात गुरु जी ने अभी 14 नवंबर 2021 में मुझे दिखा दिया कि जब महाराज ने कह दिया मेरी कुड़ी है, तो उन्होंने बिल्कुल उस बात को निभाया। आजकल वो न्यूयॉर्क में मेरी बेटी, यहाँ सब लॉकडाउन सिचुएशन चल रही थी, फ्लाइट्स ऑन नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी मेरी बेटी की मैरिज 14 नवंबर 2021 में महाराज ने करा दी। और बेटी की शादी होती है तो पेरेंट्स
पर्टिकुलरली फादर इन्वॉल्व होते हैं, कई किस्म की टेंशन होती हैं, कई किस्म की इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, पर पता नहीं महाराज ने ऐसा काम कराया कि सारे के सारे अरेंजमेंट्स न्यू जर्सी मंदिर के संगत वालों ने किए, सारी संगत ने काम किए, मैंने कुछ भी नहीं किया। और वहां अंकल कहने लगे कि अंकल आपने तो यहाँ गेस्ट बन के आना है, आपने कुछ नहीं करना यहाँ। एंड दैट वाज द फैक्ट। मैं फोन करता था हमको, वो कहते थे अंकल तुम चिंता ना करो, सब काम मैं कर रहे हैं थे, तुझ फिक्र ना करो। वहां के जो मंदिर में है त्रिलोकी अंकल हैं, बत्रा अंकल, तो उन बत्रा अंकल ने बड़ी हेल्प करी हमारी, सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने करे मैरिज के, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एवरीथिंग। तो ऐसी है हमारी संगत। जब हम वहां गए भी सही, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अंकल कुछ करना, कहता है आपने कुछ नहीं करना। मैंने ये बात सच ये है कि आपने इतने अच्छे तरीके से अरेंजमेंट्स किए हैं कि मैं भी नहीं कर सकता था ये। और मैं तो फोन सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के लिए करता था कि आप ये ना सोचें कि अजीब पेरेंट्स हैं जो कंसर्न ही नहीं है उनको, जस्ट टू शो माई कंसर्न। क्योंकि मुझे सब रिपोर्ट मिलती रहती थी, बेटी से भी, वैसे भी महाराज से भी मिलती रहती थी कि सब तेरे काम बढ़िया और चौधरी तू चिंता ना कर, तू बस ऐश कर तो करी चल। ये महाराज ने एक बार मुझे कहा भी था कि चौधरी जा ऐश कर तो करी चल, एंड दैट इज द फैक्ट। ऐश हम करते चले गए। तो महाराज की कोई कोई लिमिट ही नहीं है गुरु जी महाराज की। गुरु जी कहते तेरे काम तो चौधरी आप ही हो जाने। और वही गुरु जी ने दिखा दिया कि अपने आप ही होते जा रहे हैं। एक दिन गुरु जी ने गायत्री आंटी को बोला मैं चौधरी थी तो मुंडे की जिंदगी बदल देती है, एंड दैट्स फैक्ट। उन्होंने सच में जिंदगी बदल दी हमारी। पहले मेरे ज्वेलरी का काम था, मेरे सिल्वर और गोल्ड का थोड़ा थोड़ा काम होता था, और बिल्कुल लिटिल बिट ऑफ डायमंड्स। तो एक बारी गुरु जी ने गायत्री आंटी को कहा, चौधरी ने कहा वधिया डायमंड का काम करे। उन्होंने आके मुझे कहा कि गुरु जी ऐसे बोल रहे थे कि वधिया डायमंड का काम करो। मैंने कहा उसके लिए बहुत फंडिंग चाहिए, बहुत फंड्स चाहिए, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है। और गुरु जी हमारे जो है उनका कोई अंत नहीं है। थोड़े दिन के बाद गुरु जी ने फिर पूछा, चौधरी ने कहता है, हाँ जी कह तो दिया था। उन्होंने फिर कहीं वधिया डायमंड का काम करे, उन्होंने फिर आके मुझे कह दिया। मैंने कहा मेरे बस इतने नहीं है फंड्स कि मैं वधिया डायमंड का काम शुरू कर सकूं। थर्ड टाइम फिर गुरु जी ने कहा दोनों किया नहीं, वधिया डायमंड का काम करे मैं जो हाँ। तो उन्होंने जब आके मुझे कहा कि गुरु जी कह रहे हैं मैं जो हाँ, तो आई थॉट कि कोई फंड्स वगैरह गुरु जी देंगे। उन दिनों में जो ये जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते थे वो ज्वेलर्स के यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रखते थे। कोई पीपी ज्वेलर के, तरुण दास के, सबके लगाते थे फंड्स, ऐसा मैंने सुना था। तो आई थॉट कि शायद मुझे भी फंड्स आने वाले हैं। मैं वेट करने लगा। गुरु जी ने थोड़ी देर दिनों बाद फिर पूछा कि काम शुरू नहीं किया। गायत्री आंटी कहने गुरु जी वो कह रहे हैं फंड्स। गुरु जी कहते चल उन्हें छड़, उन्होंने कहा तू नॉर्मल रही थी डायमंड का काम शुरू करे, वधिया डायमंड छड़ पीछे। तो जब आके आंटी ने मुझे कहा कि गुरु जी कह रहे हैं छोड़ तू बढ़िया डायमंड, तू नॉर्मल रेंज के डायमंड का काम शुरू कर। उस दिन मुझे समझ आ गई कि यहाँ फंडिंग वाला हिसाब नहीं है, यहाँ जो फंडिंग है वो ब्लेसिंग्स की फंडिंग हो रही है। ब्लेस कर रहे हैं महाराज। कोई हमें, मैं जो हाँ का मीनिंग ये नहीं है कि मैं कोई फंड्स दूंगा, मैं जो हाँ का मीनिंग है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। और सच में ब्लेसिंग्स की ज्यादा वैल्यू है किसी भी फंड्स से, कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। और उसी दिन के से ही मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी के। और विद इन 2.5 years हम टोटल काम 100% डायमंड का करते थे, नो गोल्ड नो सिल्वर। लेटली हमने थोड़ा थोड़ा गोल्ड डायमंड शुरू, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार्ट किया है, बट 95% अभी भी हमारे पास कस्टमर भी डायमंड के हैं और स्टॉक भी डायमंड से ही होता है। तो महाराज की कृपा
चलती जाती है। तो एक दिन गुरु जी को मैंने कहा गुरु जी तुम दुकान से कदों आओगे? गुरु जी कहते जिथे गुरु की संगत उथे गुरु, तू चिंता ना कर, ब्लैसिंग मेरी तेरे नाल ने। मैंने कहा अच्छा जी गुरु जी। अब ऐसी एक दिन मैं खड़ा था लाइन में गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए। गुरु जी कहते चौधरी तू गुड़गांव शिफ्ट हो जा। पहले हम पटेल नगर रहते थे दिल्ली में। मैंने कहा अच्छा जी गुरु जी। जब हम बाहर निकले तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि गुरु जी ने कह तो दिया और मैंने भी कह दिया अच्छा, और अभी हम जहां हम रहते हैं हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं, मेरा ब्रदर भी रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, फ्लोर वाइज हम रहते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा टंटा कुछ भी नहीं है किसी भी टाइप का, बड़ी हैप्पीली हम रहते हैं पेरेंट्स के बीच में। तो मैं डैडी को क्या कहूंगा? वो पूछेंगे भी क्या हो गया, क्यों जा रहे हो, क्यों शिफ्ट हो रहे हो, तो कैसे होगा? शर्म ने कहा जो गुरु जी ने कहा है कोशिश तो हम करेंगे। मॉर्निंग मैंने गुरु डैडी को कहा गुरु जी कह रहे थे कि गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ। डैडी कहते हैं गुरु जी कह रहे थी? मैं कहा हाँ जी। कहते फिर की सोच रहे हो जाओ। सो कूलली जितना हम डर रहे थे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, गुरु जी ने एकदम बिल्कुल ऐसे हमें गुड़गांव शिफ्ट करवा दिया। तो मैंने गुरु जी से पूछा गुरु जी कदों शिफ्ट हो जावा? गुरु जी कहते जो मर्जी हो जा, विसाखी पे हो जा। तो हम विसाखी पे शिफ्ट हो गए। मैं गुरु जी फिर तुसी आओगे ना कर? गुरु ने चल कमलिया चंगी चीजें मंगिया कर। मैंने गुरु जी ऐसे चंगी चीज है। गुरु जी मुस्कुराने लगे, कहते जाओ ऐश करो। तो ठीक है ऐश करने लगे हम। फिर उसके बाद गुरु जी ने कहा कि चौधरी हम तू हफ्ते एक बारी आया कर, नवी संगत नू कदी भी आ सकती है, पुरानी संगत हफ्ते च एक बारी। मैं गुरु जी मैं तो नवी संगत हाँ। गुरु जी कहते चल कमलिया मैं तेन इन्ना ब्लेस कर देता तू पुरानी संगत हो गया। सो गुरु संगत जी कई लोग मैं सुनता हूँ कहते नई संगत है, हम नई संगत है, मैं भी ऐसे कहता था नई संगत है। पर जिस टाइम आपको समझ आ जाए कि महाराज की आपको ब्लेसिंग्स हो गई हैं तो उस टाइम समझ लो कि अब आप पुरानी संगत हो, आप नई संगत नहीं रहे। ये महाराज ने खुद मुझे कहा कि मैं तेन इन्ना ब्लेस कर देता है तो उन पुरानी संगत हो गए। तो पर मन नहीं भरता था। मैंने गुरु जी घट्टो घट 2 बार ही अलाउ कर दो। कहते उन्होंने थोड़ा सा पॉज दिया, कहते हैं अच्छा फिर तू इस तरह कर नवी संगत ले आ फिर रोज आ जाया कर। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, दिल्ली में हम पैदा हुए यहीं बड़े हुए, इतने दोस्ती इतने बिजनेस के हमारे वो हैं क्लाइंट्स हैं, किसी न किसी से हम किसी न किसी को ले आएंगे, हम तो रोज आ सकते हैं फिर दोबारा जैसे अभी आते थे। पर गुरु जी संगत जी ऐसा नहीं है, जब तक गुरु ना चाहे ना आप जा सकते ना किसी को लेके जा सकते। बड़ी कोशिशें करी, बड़ी दोस्तियां अपनी दिखा ली, लोग हाँ हाँ कर दें शाम तक नहीं कह दें फिजल आउट हो जाए। सिर्फ हम फिर हफ्ते में एक दिन जाते थे। एक दिन जो ही मत्था टेकना गुरु जी ने नवी संगत जो है, गुरु जी कोई जवाब नहीं। एवरी वीक जब जाना गुरु जी कहते नवी संगत जो है, नहीं कोई जवाब नहीं। जब एक थर्ड टाइम गुरु जी कहने लगे, मैंने गुरु जी जब तक थोड़ी ब्लेसिंग नहीं होएगी ना नवी संगत भी नहीं आनी। गुरु जी ने अच्छा उन्होंने पॉज दिया, कहते जा कल्याण कर देता। संगत जी बस गुरु जी के इतना कहने से ही उसके बाद जिससे भी बात करो संगत जाने को तैयार हो जाती। और गुरु जी पूछते थे एनू कितों फाड़ के लाए? एक बार स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था तो वहां 2 लेडीज और भी स्विमिंग कर रही थी। तो वो कहने लगी आप तो बड़े अच्छे स्विमिंग करते हो, हमें भी सिखा दो। मैंने कहा ये तो सब गुरु जी महाराज की कृपा है, नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं आता था। वो कहने लगी ये कौन से गुरु जी हैं? तो बताया उनको, थोड़ा सत्संग किया। वो कहने हमें भी ले जाओ। जब लेके गया तो गुरु जी कहने इन्होंने कितों लिया? मैं गुरु जी DLF सिटी क्लब तो। गुरु जी कहने सिटी क्लब तो कितों?
मैं गुरु जी स्विमिंग पूल तो गुरु जी बड़ा हंसे, बड़े अच्छे से हंसे, बड़ा मजा आता था गुरु जी के साथ। पता उनको सब होता था। नहीं तो मैंने कहा सिटी क्लब, तो उसके बाद फिर पूछा कहाँ से, तो ऐसे ही बहुत लोगों को ले जाना। एक बारी हमारी शॉप पे एक लेडी आया करती थी मोती वगैरह परचेज करने, उनके साथ उनके हस्बैंड भी आते थे। हस्बैंड कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप बैठे रहते थे, पर जॉली नेचर थे, अच्छे मुस्कुराते रहते थे। एक दिन वो आए तो बड़े सीरियस से थे। मैंने कहा की हो गया बैल साहब? कहते यार मैंने अंजाइना हो गया, अंजाइना। मैं कहा वो क्या होता है? कहते वो ना ब्लॉकेज हो जाती है, तो एंजियोग्राफी होगी मेरी, अभी एंजियोग्राफी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी होगी। मैंने कहा जी मुझे तो भाई पता नहीं है एंजियोग्राफी और प्लास्टी, बाकी मुझे तो पता है हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं, ऐसे हाथ हिलाएंगे और आपको सब ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। कहता अच्छा फिर मुझे भी ले चलो। चलो आज चलो जी, हमें तो यही चाहिए, कोई ना कोई माने तो हम महाराज के पास जाएं। तो कहने लगा वो गार्डन स्टेट में रहते थे, विच वॉज ऑन द वे टू अवर एम्पायर स्टेट फ्रॉम गुड़गांव। तो वो गेट पे में मिले और हम उसको लेके चले गए। जब गए कि इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं, मैंने भी यही कहा गुरुजी कहते हाँ हाँ बहल गार्डन स्टेट तो। मैं बड़ा हैरान हुआ, अंकल भी बड़े हैरान हुए कि इनको कैसे पता लग गया। और गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है, आगे का पीछे का, इस जन्म का अगले जन्म का, सब कुछ पता है उनको, पर हम लोगों को समझ नहीं आती ये बात। तो हम अभी लंगर की लाइन में थे, तो कहने लगा अंकल ये इन्होंने पता किस तरह लग जाता है कि मैं कित्थों आया, मैं कौन हाँ। मैंने कहा ये गुरुजी महाराज हैं, इनको सब पता होता है आगे पीछे। कहता नहीं नहीं वो तो बात ठीक है आपकी, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि महाराज हैं और इनके यहाँ वीवीआईपी बहुत सारे बैठे हैं, और आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उनको पहले जाके बता दो कि मैं बहल आ रहा है, और मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, और आप भी इतने कोई बड़े आदमी नहीं हो कि आप ऐसी बात कह सको महाराज को। पर फिर भी इनको पता कैसे चलता है? मैंने कहा यार इनको सब पता होता है, सब कुछ जानते हैं। कहता है देखो मुझे, मेरा हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी ना यहाँ बहुत तबीयत खराब हो रही है तब से, और मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। मैं टच करके देखो, मैंने टच करके देखा तो मैंने कहा हाँ पसीने आ रहे हैं उनको ठंडे। मैंने कहा इनको कुछ हो ही ना जाए, यही ना कुछ चक्कर पड़ जाए। तो कहने लगा यार तुझे पूछ के दसो। मैंने कहा हाँ हाँ पूछेंगे पूछेंगे। मैंने कहा अभी तो इनको ऐसे बोलो, आगे जाके देखेंगे। तो जब गए आज्ञा के लिए, तो गुरु जी कहते हाँ फिर की कहता है? मैं गुरु जी कहता है ਤੁਹਾਨੂੰ सब पता किस तरह लग जाता है। गुरु जी कहते गुरु तू बन जा, तू बन जा गुरु। ए तेरे को 3 साल तो आ रहे हैं, तेने एक अंगूठी बनवाई सिर्फ तेरे को। मुझे तो याद नहीं था, उनको याद था। कहता हाँ जी गुरु जी। गुरु जी कहते होर तेरे चिट्ठे खोला, वोटी तेरी बिल्कुल पीछे ही बैठी है। कहना नहीं 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 बस गुरु जी, बस गुरु जी, हाथ जोड़ के बस ठीक है जी गुरु जी। गुरु जी कहते चाह फिर ऐश कर। वही हुआ, ऐश ऐसी हुई कि उनको सब अंजाना वंजाना सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा उसके बाद। कभी कभी गुरुजी पूछा करते थे गायत्री आंटी से हाँ चौधरी की कहता है, जो भी मुझे कहना होता था मैं कह देता था। तो एक बारी गायत्री आंटी ने फिर पूछा, गुरुजी आज फिर पूछ रहे थे चौधरी की कहता है। मैंने कहा यार वो गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है ऊपर एम्पायर स्टेट के ऊपर, वैसा स्वरूप चाहिए। वो कहने लगे ये बात मैं कैसे कह दूं महाराज को कि आपको स्वरूप चाहिए। मैंने कहा यार पूछेंगे तो कह देना, नहीं तो मत कहना, कोई बात नहीं। सेम डे गुरु जी ने फिर पूछ लिया की कहता चौधरी। गुरु जी वो स्वरूप मांग रहे थे। हाँ तो जाके दो ना, मंगवाओ। वो जो भी उससे आया हुआ था फोटोग्राफर का, उसका नाम बताया उन्होंने, और पंजाब से वो स्वरूप 3 दिन में कुरियर होके आ गया। जब होके आ गया तो अर्जुन जी ने कहा भैया इस पे ना गुरु जी के साइन करवा दो। गुरु जी लिख के दे देते हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, साइन कर देते। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको एक बड़े से अच्छे से सिल्वर के फ्रेम में फिक्स किया, एक फोल्डर लिया,
प्लास्टिक का उसमें डाला, नया पेन लेके पहुंच गया कि गुरुजी से आज साइन कराएंगे। जब लेके गए गुरुजी कहने एक ही चक्कर लेना है। मैं गुरुजी वो स्वरूप है, कहते हो गया ब्लेस चलो। पर हम क्या मानने वाले हैं, जो सबको दिया है, जो सबके लिए किया है, वो हमें भी होना चाहिए। जो जिस तरीके से ब्लेसिंग दूसरे को दी है हमें भी मिलनी चाहिए। हम तो नादान बच्चों की तरह हैं, जो दूसरे को मिला है वो हमें जरूर मिलना चाहिए। जब आज्ञा का टाइम आया मैंने गुरुजी को फिर कहा, मैंने गुरुजी साइन कर दो। गुरुजी ने साइन तो मैं कर देंगा, ब्लेसिंग इत्थे रुक जाएगी। मैं कहा नहीं जी नहीं गुरुजी, बस बस ब्लेसिंग चाहिए। पर अंदर से मायूस थे, ये तो गलत बात हो गई, साइन नहीं किए गुरुजी ने। मैंने गुरुजी ने अपने हथा पकड़ लो, ब्लेस कर दो। कहते गुरुजी कहना ए ठीक है। गुरुजी ने अपने हाथ में दिया और ऐसे टेढ़ी निगाह से एक दो बारी ऐसे घुमाया और वापस मुझे दे दिया। कहते जाओ हो गई ब्लेसिंग, ले लिया, साइन नहीं किए गुरुजी। जब मैं बाहर आया तो अर्जुन जी खड़े थे, कहते भैया हो गए साइन। मैंने कहा भाई गुरुजी तो कहते ब्लेसिंग उठे ही रुक जानी है, नहीं किए। कहते अच्छा, मैं तो देखता हूँ कई लोग रोज करा जाते हैं, आज भी करा के गए कुछ लोग, ये तो फर्स्ट टाइम सुना है। मैंने कहा भाई मेरी किस्मत में नहीं होगा। ऐसा क्या कि मैंने अपनी शॉप पे रख दिया वो स्वरूप। कोई 3 या 4 दिन के बाद मैं मंदिर में था किसी नई संगत के साथ, और गायत्री आंटी शॉप पे थी। उनका मुझे फोन आया, आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो मंदिर में हूँ। कहने मंदिर में कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो वेटिंग में हूँ, अभी मेरा लंगर प्रसाद की लाइन में हूँ। कहने लगे आप अभी फौरन यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहने लगे स्वरूप में से अमृत निकल रहा है। मेरी थोड़ी साइंस की बैकग्राउंड है, मैंने कहा अमृत निकल रहा है मीन्स क्या होता है ये? वो कहने लगी आपका जो स्वरूप है उसमें से अमृत निकल रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? फोटो है, फोटो में से रोजेस वाला वाटर निकल रहा है, ये कैसे हो, कैसे सकता है? हो ही नहीं सकता ये। तो उसने कहा ऐसा हो जाता है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है ऐसे। पर तब तक मुझे नहीं समझ आती थी। मैंने कहा नहीं ये तो पता नहीं साइंस वाली बात है, ये हो क्या सकता है। एनीवे मैंने कहा आज तो नहीं, मैं कल सुबह देखेंगे, अभी तो शटर डाउन करो और जाओ। जब मॉर्निंग में गए तो सच में ऐसी फ्रेगनेंस से पूरे भरा हुआ था रूम हमारा। देखा तो सच में उसमें से अमृत निकल रहा था। कुछ समझ नहीं आई ये कैसे हो सकता है। सारी साइंस वाइंस वहीं की वहीं रह गई। उस दिन शाम को फिर गुरुजी ने पूछा गायत्री आंटी शाम उनकी कहता चौधरी? वो कहती है जी गुरुजी उसमें से तो अमृत निकला था। फिर तो उन्होंने किया नहीं, ब्लेसिंग वड्डी के साइन वड्डे। तो गुरुजी महाराज की कृपा जो है बेअंत है, उनके तरीके ब्लेस करने के अपने अपने हम लोग नहीं समझ सकते कि वो कैसे ब्लेस करते हैं, किसको ब्लेस करते हैं, क्या तरीके हैं, कब समय है। हम तो बस अपने ही उससे चलते रहते हैं कि उसी तरीके से होनी चाहिए ब्लेसिंग जैसे दूसरे को हुई। तो गुरुजी महाराज ने ऐसे अर्जुन जी को ब्लेस किया कि तुम एक शॉप खोलो अपनी, रेस्टोरेंट सेक्टर 14 में गुड़गांव में। तो उसके लिए हलवाई जो हैं ढूंढने शुरू करे उन्होंने, तो नहीं मिले। तो एक दिन गुरुजी ने कहा अर्जुन अंकल को, चौधरी ने कहो, चौधरी कर देगा हलवाई। उन्होंने आके मुझे कहा, गुरुजी ने कहा कि आपने ढूंढना हलवाई। मैं सोच में पड़ गया, यार हलवाई का मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, मेरी ज्वेलरी का काम है, कुछ और कहते तो मैं करूं, ये कैसे मतलब कैसे ढूंढ दूं, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं। बट मैंने कहा अच्छा जी, अब अच्छा जी के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते, महाराज ने कहा है तो ठीक है अच्छा जी। और नेक्स्ट डे ही हमारे पास एक कोई कस्टमर आ गया चेन लेने, आई स्टिल रिमेम्बर। उसने चेन देखी गोल्ड की, तो अमाउंट was 16,000। वो कहने लगा अंकल मेरे पास तो 10,000 रुपए हैं, 6,000 रुपए तो कम है, तो मैं जाके ले आता हूँ। मैंने ज्यादा दूर नहीं जाना, बस यही फॉर्च्यून होटल तक ही जाना है। मैंने कहा फॉर्च्यून होटल तक? तुम्हारी पर्सनैलिटी तो दिखती नहीं कि तुम फॉर्च्यून होटल में रहोगे।
कहता नहीं नहीं, मैं तो वहां पे हेड कुक हूँ। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे पास कोई रेस्टोरेंट, ये समोसा जलेबी वगैरह भी कोई होते हैं? कहता है हाँ जी होते हैं कुक। मैंने कहा तो मुझे एक कुक चाहिए, मिल जाएगा? कहा हाँ मिल जाएगा जी। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, अब आप जाओ, 10,000 रुपये आपके हमारे पास पड़े हैं, अगर तुम कुक ढूंढ के ले आए तो हम आपसे 6,000 रुपये नहीं देंगे, और अगर आप नहीं लाए तो 10,000 आपके डूब गए। वो कहने लगे ये कैसे, ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा बस यही मतलब हुआ, अब आप जाइए। वो चला गया और 1 घंटे के अंदर एक लड़के को ले आया साथ में। कहता है ये लो जी, ये कोक है। मैंने देखो भैया नकली तो नहीं है, ये सही है ना? मैंने उसको कहा भाई कैसे बनाते हैं समोसा, उसने सारा बताया मुझे, रेसिपी कैसे बनाते हैं, जलेबी कैसे बनाते हो पूछ लिया उससे, मुझे तो समझ नहीं थी पर उससे फिर भी पूछ लिया, उसने सारा डिटेल में समझा दिया मुझे। तो मैंने उस लड़के को अच्छा भाई जाओ तुम ये चेन अपनी दे जाओ, 6,000 आपको माफ। तो उस लड़के से हमने उसको अपने घर पे, हमारे साथ में और जगह थी एक्स्ट्रा, तो वहां रख दिया। तो उसकी ट्रेनिंग, मतलब ये ट्रायल्स शुरू हो गए। शाम को उसको गुरुजी के यहाँ भी ले गए, गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया। अब हमने उसको कहा भी अच्छे से एक ट्रायल बनाओ, और अर्जुन जी के ब्रदर से पूछा कि कैसे क्या सिस्टम होता है। वो कहने लगा मंडे को चले जाना बड़ा मंदिर में, तो ट्रायल की समोसा जलेबी दोनों बनवा के पहले छोटे मंदिर देना कुछ थोड़ी सी, उसके बाद बड़े मंदिर चले जाना। मैंने कहा तो कितनी बनवाएं? वो कह रहा है ज्यादा नहीं होती संगत, 15-20 होते हैं लोग, 25 होंगे बस। तो हमने बनाना तो शुरू किया था 25 लोगों का, बन गया 50 लोगों के लिए। कुछ हमने गुरुजी महाराज के लिए टेस्ट कराने के लिए छोटे मंदिर में दे दिए, बाकी हम बड़े मंदिर चले गए। जब बड़े मंदिर गए तो वहां तो देखा तो वहां तो बहुत लोग थे, मे बी अराउंड 100। हमें समझ नहीं है कि क्या करें अब इसका, ये तो समोसा तो है 50 या 45 और संगत है 100। तो मैंने कहा कोई इसी से पूछें कि भैया अब क्या करें। तो जब मैंने फोन मिलाया तो फोन किसी ने उठाया, कहते हाँ जी। मैंने कहा जी वो प्रिंसिपल से बात करनी थी। कहने की काम है चौधरी? मैंने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं? कहने मैं छोटू बोल रहा हूँ। जब उन्होंने ऐसे बोला मैं समझ गया तो गुरुजी, मैं गुरुजी कहने हाँ क्यों है? मैं गुरुजी हाँ तो मैं समोसे बहुत कम है और संगत काफी है। कहते तुम इस तरह करो, माली जी है वहां, उनको दे दो, दे के और आप निकल जाओ। हमने माली जी को दिए और हमने पीछे नहीं देखा, हम अपना सीधे निकल गए। बाद में हमें पता लगा कि वो प्रसाद जो है सबको ही मिला था। गुरु जी कहते प्रसाद इज प्रसाद, तो प्रसाद सब कुछ सबको मिला था वो। तो ऐसे 27 मई 2007 में गुरु जी ने हमारे यहाँ सत्संग करवाया। शायद वो फिजिकल फॉर्म में महाराज से मेरे मिलने का आखिरी दिन, आखिरी चांस ही था। और तब महाराज ने ये भी एक सॉन्ग किसी आंटी से संग करवाया था, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। बाद में समझ आई ये बात। 27 को गुरुजी ने कहा, गायत्री आंटी के थ्रू मैसेज आया कि उन्होंने कहा वो सत्संग कराएगा। तो ये अप्रैल की बात है। अप्रैल में एक मीरा जौहर आंटी हैं जो डीएलएफ फेज 4 में रहती थी, उनके यहाँ सत्संग था। गुड़गांव में मंथली सत्संग होता था, तो उस टाइम में उनके यहाँ सत्संग था। तो मैं चला गया अनाउंस करने। तो वहां कोऑर्डिनेटर जो है वो कमांडर शर्मा है। तो मैंने कमांडर शर्मा को कहा, शर्मा जी मुझे सत्संग करवाना है नेक्स्ट मंथ। तो कहने ऐसे नहीं होता, यहाँ तो सिस्टम से सब काम होते हैं, आपका नंबर हम लिख लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में जब भी नंबर आएगा आपको तभी होगा। ठीक है, बैठ गए। थोड़ी देर गायत्री आंटी आई, उन्होंने कहा आपने क्या दिया?
मैंने कहा नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारा नवंबर में आएगा नंबर। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या देती हूँ उनको। उन्होंने जाके कह दिया कि ये गुरुजी ने कहा। वो कहने लगा गुरुजी ने स्वयं कहा है? हम तो 5 साल से यहाँ सत्संग करवा रहे हैं, कभी गुरुजी ने इंटरफेयर नहीं किया हमारे इसमें, पर उन्होंने कहा है तो इस सुप्रीम तो अंकल के यहाँ ही होगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा आप अनाउंस कर दो। तो हमने अनाउंस कर दिया कि 27 मई 2007 को हमारे यहाँ सत्संग होगा। तो मैंने उनसे पूछा अंकल से, मैंने कमांडर अंकल से कि कितनी संगत होती है? वो कहने लगे देख लो यही इतनी होती है, 70, 70, 75, 80 होती है, ताकि अरेंजमेंट आप उस हिसाब से करो, वेस्ट भी ना जाए। तो क्योंकि हमारे पास वो कुक बैठे हुए थे, वही जो समोसा जलेबी वाले, वो बनाने लगे, तो करते करते 125 का अरेंजमेंट हो गया। तो ये थॉट कि चलो कोई बात नहीं, किसी ना किसी गरीबों को या किसी को भी हम बांट देंगे, जितनी भी संगत होगी ठीक है, बाकी हम बांट देंगे। पर संगत जी हुआ ऐसा कि इतनी संगत आ गई कि वो 125 तो खत्म हो गए, उतने ही और मंगवाने पड़े। कहीं से मेरा बेटा और गायत्री आंटी भाग भाग के कुछ भी जो भी मिल रहा था आसपास के बेकरी शॉप से वो लेके आ रही थी और संगत को हम सर्व कर रहे थे। तो शाम को जब खत्म हो गया सत्संग, तो मैं शुक्राना करने के लिए गुरु जी के पास गया। गुरु जी यहाँ से उंगली से बुलाया, हाँ हो गई गेट टुगेदर? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते कितनी संगत सी? मैं कहा जी 240। अच्छा तो गिनी सी? मैं कहा हाँ जी। किस तरह गिनी सी? मैं गुरु जी जुतियां गिनिया सी उन्होंने। गुरु जी हंसते लगे, कहते अच्छा ले फिर हो गई ब्लेसिंग, बह जाओ फिर। तो उस रात को भी गुरु जी ने कोई 3:30 और 4 तक मुझे बिठाया, 3:30 4 बजे सुबह तक। और जाते जाते उन्होंने जितनी भी ब्लेसिंग हो सकती हैं सारी सारी अल्टीमेट ब्लेसिंग्स भी उस दिन महाराज ने मुझे दे दी, बड़े ही अच्छे तरीके से। और ऑल तो उस रात को गुरुजी थोड़े से डिफरेंट मूड में दिखे, ही वाज लिटिल डिफरेंट, बट ब्लेसिंग में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी ब्लेस करके भेजे। गुरुजी के अंदर जा, हिंदी में बोला, जा तुझे मेरा आशीर्वाद, तू ऐश कर। तो संगत जी गुरु जी का कोई अंत कोई नहीं पा सकता। और संगत जी इतनी ब्लेसिंग है महाराज की, इतनी ब्लेसिंग है, जितनी भी शेयर कर लो फिर भी खत्म नहीं हो सकती। तब भी थी, आज भी हैं, और उम्मीद करते हैं होती रहेंगी। महाराज का शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना है, इसके सिवाय हम उनको कुछ दे सकते ही नहीं है। जय गुरु जी संगत।